everyone, I am Dr. Abdullah Rajput, ultrasound specialist and radiographer, and today I will tell you about the difference between normal kidney versus abnormal kidney in ultrasound. तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, जो हमारे पास विंडो है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है किडनी को देखने के लिए, वो होती है लिवर। ठीक है, जो इसकी इकोजेनिसिटी है वो हम कंपेयर करते हैं किडनी की लिवर के साथ। जो नॉर्मली किडनी की जो इकोजेनिसिटी होती है वो लिवर से कम होती है। इस इमेज में आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि जो लिवर है वो फैटी है। ठीक है, अदरवाइज इतना डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो CMD होती है, कॉर्टेक्स मेडुला, इनमें जो डिफरेंस होता है वो क्लियर होता है। जो कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट और जो मेडुला इनर, ठीक है, इनमें जो नॉर्मल किडनी का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर होगा। उसके अलावा जो इसका सेंटर पार्ट है, जिस साइनस या पायरामिड्स, ठीक है, जो इसकी इकोजेनिसिटी होती है वो कॉर्टेक्स से या फिर मेडुला से इनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म होती है, ये नहीं है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा कहीं पर है ही नहीं, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, उसके अलावा जो इसका साइज होता है नॉर्मल किडनी का वो होता है 8 to 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल नॉर्मल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल किडनी। फिर उसके बाद मेरे पास एक और इमेज है, ये है अब नॉर्मल किडनी। इसमें क्या अब नॉर्मेलिटी है, इसमें हमारे पास है स्टोन। ठीक है, स्टोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी अल्ट्रासाउंड पे, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट इकोजेनिक नज़र आते हैं। जहाँ कहीं भी हमें किडनी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ नज़र आ रही हो, जैसे ये, और फिर उसके बाद इसका शेडो भी मिल रहा हो, तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, स्टोन है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस आ गया नॉर्मल किडनी में वर्सेस स्टोन, जो रीनल स्टोन या कैलकुलाई। अगर कैलकुलाई क्या होती है कि बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी। फिर उसके बाद एक और चीज़ आ गई है, वो है सिस्ट, रीनल सिस्ट, सिंपल सिस्ट। ये क्या होती है, कैसे नज़र आती है, ये आएगी हमें NAQ यानी कि डार्क ब्लैक नज़र आएगी। जहाँ कहीं भी हमें किडनी में नज़र आ रही हो NAQ एक डार्क और उसके पोस्टीरियर इन्हेंसमेंट होता है, इसका क्या मतलब है कि वो सिस्ट है। और इसकी जो वाल होंगी वो मतलब वेल डिफाइंड होंगी, राउंड होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक है सिस्ट की, ये भी अब नॉर्मल है, सिंपल रीनल सिस्ट है। फिर उसके बाद एक और इमेज है, इसमें आप देखें ये भी नज़र आ रहा है कि NAQ है, आप समझ सकते हैं कि ये सिस्ट है, लेकिन ये सिस्ट नहीं है। एक तो इसकी वाल जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स सिस्ट भी हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है कंप्लीट। आप देख सकते हैं पूरी किडनी में जो सेंटर में है वो कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड ना होती तो ये मल्टीपल सिस्ट होती, लेकिन ये कनेक्ट है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है। उसके अलावा फिर एक और लास्ट इमेज में आप देख सकते हैं, ये भी मल्टीपल NAQ, पूरी किडनी में चीज़ें फैली हुई हैं। ये क्या चीज़ है, ये भी कि फिर कह सकते हैं कि ये भी तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, लेकिन नहीं, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, क्योंकि आपस में कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस होती, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस में कनेक्शन होता है। जो मल्टीपल सिस्ट होती है उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी अपनी अपनी वॉल्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका मल्टीपल रीनल सिस्ट का और नॉर्मल का। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।